अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मिसबा है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस्लामियात की गेस्ट सीरीज़ के अंदर हम लोग जो है कवर करने वाले हैं जो आप लोगों के क्लास नाइन्थ है। क्लास नाइन्थ के फर्स्ट 4 चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है इसी तरह सीरीज़ के अंदर जो है हम लोग हाफ बुक से जो फर्स्ट हाफ बुक है, सेकेंड हाफ बुक और फुल बुक को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास जो है MCQs का पोर्शन आ जाता है। MCQs के अंदर हमारे पास यहाँ पे कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट 10 MCQs है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है हमारे पास MCQs वो है किस जंग में कुरान करीम के हफ़ाज़ कसरत तादाद में शहीद हुए। 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए जंग यमामा, ऑप्शन बी जंग यमूर, ऑप्शन सी जंग कादसिया, और ऑप्शन डी है हमारे पास जंग जबल। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसमें से करेक्ट को आप लोग चूज़ करने वाले हैं। उसके बाद है हमारे पास MCQs नंबर 2। MCQs नंबर 2 हमारे पास है हदीस मुबारका के मुताबिक रिस्क में वसत होती है सहरो सियाहत से, सिला रहमी से, तिजारत से। ऑप्शन डी है हमारे पास इल्म हासिल करने से। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से भी आपने करेक्ट को चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर जो है 3 है हमारे पास, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में अकीदत तौहीद बयान किया गया है। ऑप्शन ए है अल कौसर में, ऑप्शन बी अल इखलास में, ऑप्शन सी अल फलक में, ऑप्शन डी अल नास में। MCQs नंबर 4 की तरफ बढ़े तो है हमारे पास, फरिश्तों के हर वक्त इंसानी अमाल को लिखने से इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है। ऑप्शन ए एहसास ज़िम्मेदारी का, ऑप्शन बी सब्र तहम्मुल का, ऑप्शन सी अफ़ू व दरगुज़र का, ऑप्शन डी इस्तकामत का। ये 4 ऑप्शन है, आपने इसमें से जो है वो करेक्ट को चूज़ करना है। बढ़ते हैं हम लोग MCQs नंबर 5 की तरफ। MCQs नंबर 5 है हमारे पास, बाजमात नमाज अदा करना तन्हा नमाज अदा करने से अफजल है। ऑप्शन ए 23 दर्जे, ऑप्शन बी 25 दर्जे, ऑप्शन बी सी 27 दर्जे, ऑप्शन डी 29 दर्जे। ये हमारे पास जो है वो 4 ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन MCQs नंबर 6 है हमारे पास, फतह मक्का के मौका पर दारुल अमान करार दिया गया था हज़रत अबू सुफियान रज़ी ताला अन्हा के घर को। ऑप्शन बी हज़रत अब्बास रज़ी ताला अन्हा के घर को, ऑप्शन सी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी ताला अन्हा के घर को, ऑप्शन डी हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी ताला अन्हा के घर को। MCQs नंबर 7 है, ग़ज़वा हनान के दौरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफ़ारे मक्का पर फेंकी। ऑप्शन ए मुट्ठी भर खाक, ऑप्शन बी जंजीर, ऑप्शन सी तलवार, ऑप्शन डी ज़रा। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले तो है हमारे पास, अंसारी मेज़बान ने मेहमान के साथ सलूक किया, खुद भूखा रहे और उसको खाना खिलाया। ऑप्शन बी बच्चों के साथ उसे खाना खिलाया, ऑप्शन सी उसे मालो दौलत अता किया, ऑप्शन डी उसे खजूरें अता की। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं MCQs नंबर 9 की तरफ। MCQs नंबर 9 है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए क्या कहना चाहिए। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। MCQs नंबर 10 है हमारे पास, मुतकब्बिर शख्स महरूम हो जाता है। ऑप्शन ए मेहनत से, मालो दौलत से, नौकरी से, इत्मीनाने कल्ब से। इसी के साथ बच्चों हमारे ये जो MCQs थे ये होते हैं कंप्लीट। बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो है हमारे पास जिसमें आ जाता है सबसे पहले क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 2, रिज़्क़ हलाल से मुतालिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। क्वेश्चन नंबर 3 है, तौहीदुल वहीद की मुख्तसर वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, फरिश्तों पर ईमान लाने की अहमियत बयान करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, नमाज की फजीलत के बारे में 2 जुमले तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली माली इबादत कौन सी है।
क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फतह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान करते हुए क्या फरमाया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ग़ज़वा हुनैन के मौका पर हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी ताला अन्हा ने किस तरह मुसलमानों को पुकारा। ये हो जाते हैं बच्चों हमारे पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन है। वैसे तो आप लोगों को 3 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब इसमें से 3 की चॉइस होती है और बाकी जो है आप लोगों ने 6 करने होते हैं, लेकिन इसके अंदर से जो है आपने सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, बिकॉज सारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसके अंदर अगेन आपके पास 9 पार्ट्स आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वफद बनो तमय्युम जो बारगाह रिसालत में हाजिरी के क्या आदाब सिखाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी ताला अन्हा का नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन सा दोहरा रिश्ता था। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा ने नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की इबादत का क्या मामूल बयान फरमाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंसारी सहाबी को नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमान के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सखावत की माली, बदनी और अमली सूरतों की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अमानतों की अदायगी के सिलसिले में अफराद माशरा की जिम्मेदारियाँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, तकब्बुर की कोई सी 2 सूरतें तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हसद से बचने का क्या तरीका है। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हसद का मायने व मफ़हूम बयान करें। ये अगेन आपके पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने ये सारे करने हैं। पार्ट 2 जो है हमारे पास वो स्टार्ट हो जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस का। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़े तो हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है वो दिए गए हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, अकीदत तौहीद के असरात तहरीर करें, इसको आपने डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वफद बनी निजरान का बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी का अहवाल बयान करें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमानत की कोई एक मिसाल तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, दर्ज झैल हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। ये हमारे पास हदीस लिखी हुई है, आपने इसका तर्जुमा लिखना है। कुल्ली मुस्लिमीन अला मुस्लिमिन हराम दमा वल माली व अर्ज़ा। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़रूरत और अहमियत तहरीर करें। या आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, कुरान और सुन्नत की रोशनी में तबर की मज़म्मत और वईद तहरीर करें। ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास जो पेपर है फर्स्ट हाफ बुक का, वो हमने डिस्कस किया। फर्स्ट हम लोगों ने MCQs को डिस्कस किया, उसके बाद फिर शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको जो है आप लोगों ने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है ताकि आप एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।